Hello, my lovely students. We are going to start with the question number 3 of exercise 5.3. Yes, so question number 3, the very first part. A is given, difference is given, an means last term is given. We need to find out n and sum of all the n terms. Yes, so what is the formula? So सबसे पहले हम अगर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कर लेते हैं. That is an is equal to a plus n minus 1 into d. So 50 equals to 5 plus n minus 1 into 3. Yes, डिफरेंस दे रखा है, a की वैल्यू पुट कर ली, a n की वैल्यू पुट कर ली हमने. So 5 को शिफ्ट कर देंगे, so 50 minus 5 will get 45. 3 is in multiplication, लेकर आ जाएंगे तो बन जाएगा division. So 45 divided by 3 will get 15. n minus 1 को हम शिफ्ट कर देंगे, इट विल बिकम प्लस 1. सो 15 प्लस 1 हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, तो n इज इक्वल टू 16. अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है और n की वैल्यू भी है. सो हम Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज़ करके इस सम को सॉल्व कर सकते हैं. So Sn is equal to n by 2 a plus l. S16 की वैल्यू क्या हो जाएगी? That is 16 divided by 2. A की वैल्यू 5, an की वैल्यू 50. So 50 plus 5 we will get 55. 2 1s are 2, 2 8s are 16. So we'll get 8 multiplied by 55. So 8 5s are 40. 4 carry 0 down. 8 5s are 40. 40 plus 4 44. So S16 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, दैट इज 440. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैड टू फाइंड आउट n वैल्यू एंड S16 वैल्यू. सो हमें मिल गया कि n इज इक्वल टू 16 एंड S16 इज इक्वल टू 440. सो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन इज डन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. A7, A13, 35. फाइंड D एंड S13. A13 यानी कि हमारे पास n की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज 13. डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंस विद द फॉर्मूला दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो A13 यस, क्योंकि हमारे पास है a वैल्यू, n की वैल्यू हो जाएगी 13. सो 13 माइनस 1 कर देंगे और डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है. सो 35 equals to 7 plus 13 minus 1 into d. So 13 में से 1 को माइनस करेंगे तो विल गेट 12 एंड 35 में से 7 को शिफ्ट जो है अदर साइड पे कर लेंगे तो विल गेट -7. सो 35 minus 7 विल गेट 28 और 28 को 12 से डिवाइड करिए. 8 and 12 when it both will get divided by 4, so we'll get 7 upon 3 as the difference. हमारे पास अब डिफरेंस आ गया. We are having first term and last term. हमें सम ऑफ S13 फाइंड आउट करना है. येस, सो वी कैन यूज एनी फॉर्मूला. आइदर वी कैन यूज Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल, या फिर हम यूज कर सकते हैं दैट इज S13 इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2. a की वैल्यू है 7, A13 की वैल्यू दैट इज लास्ट टर्म इज 35. So 7 plus 35 will get 42. 2 1s are 2, 2 2s are 4. Yes, so we'll get 21 by 13. So we'll get 273 as S13 value. If we will apply the formula that is S13 n by 2 2a plus n minus 1 into d, हमारा आंसर फिर भी सेम ही रहेगा. इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. ओके, सो 13 बाई 2 वैल्यू जो है 7 है. सो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 13 माइनस 1, डिफरेंस है 7 बाई 3. सो 13 बाई 2, 2 7 is 14 प्लस माइनस 1 दैट इज 12 एंड 7 बाई 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12 हमें मिलेगा. येस, सो 13 बाई 2, 14 प्लस 28 बिकॉज 4 7s is 28. येस, सो हमें मिलेगा 42. In 2 table 42 comes 21 times. Yes. So 13 multiplied by 21 will get 273.
the same answer. Yes, get the correct answer. Chalo. Coming to the third part of question number 3. 812 37 यानी कि हमारे पास लास्ट टर्म है. डिफरेंस इज 3. डिफरेंस दे रखा है 812 यानी कि n की वैल्यू भी वी आर हैविंग दैट इज 12. वी नीड टू फाइंड आउट a and s12. Yes. So a, to find out the value of a, will take as an is equal to a plus n minus 1 into d. So a12 is equal to a plus n minus 1 into d. a12 की वैल्यू है 37. विल पुट योर a की वैल्यू नहीं पता, सो विल राइट a प्लस yes n number of terms that is 12 minus 1. डिफरेंस हमारे पास है 3, so विल राइट डाउन 3. So 37 is equal to a plus 12 minus 1 is 11. 11 multiplied by 3 is 33. So 33 को अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो 37 minus 33 करेंगे तो 4 मिल जाएगा. So we got our first term a equals to 4. Sn equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. We will use the formula. Okay. So S12 equals to 12 by 2. 2 a की वैल्यू मिल गई दैट इज 4 प्लस 12 minus 1 into 3. So 12 minus 1 is 11 or 11 multiplied by 3 is 33. 2 4s are 8. 2 1s are 2. 2 6s are 12. So we'll get here 6 multiplied by 8 plus 33. So 8 plus 33 is 41. 6 को 41 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. So we'll get the value that is 246. Okay. We can even take the another formula also क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों ही अवेलेबल है. दैट इज S12 इक्वल्स टू n by 2 a plus l. So 12 डिवाइडेड by 2, 4 plus 37. So 4 plus 37 क्या बन जाएगा 41. और 2 1s are 2, 2 6s are 12. So 6 multiplied by 41 will get 243. Yes, and our solution is